थैंक यू। क्या हुआ? कल मीटिंग है, जाना पड़ेगा। कल शाम का डिनर तो साथ में करोगे ना? बेबी मीटिंग दिल्ली में है, अगर यहाँ होता तो जरूर साथ में डिनर करते। यार कभी तो रहा करो ना मेरे पास। जब से शादी हुई है ना, महीने के सिर्फ 2-4 दिन ही रहते हो मेरे पास। यार मेरी भी इच्छा है ना। जानम, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, बस अभी उम्र है, कमा ले, बाकी तो प्यार करते रहेंगे ना पूरी उम्र। बुढ़ापे में प्यार नहीं, अंतिम संस्कार ही होते हैं। दाढ़ी देखिए, अभी से सफेद होने लगी है। समीर की बातों से नैना के नैना भीग चुके थे और अगली सुबह समीर गया और नंदू आया। मैडम जी का माली। मैडम जी का माली या फूलों का माली? क्या बात। अरे एक ही बात समझिए गुड्डी जी, सुनैना कौन सा फूलों से कम है। नंदू की कदकाठी देखकर सुनैना खो गई और नंदू भी सुनैना के शरीर को देखकर पकड़ा हुआ जा रहा था। जी आप कौन? जी हम नंदू, नंदू? आपके माली, मतलब आपके घर के माली, काम के लिए आए हैं। आप जरूर सुनैना जी होंगी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं सुनैना हूँ? कि हम तो आपके नैना देख के ही समझ गए आप ही सुनैना जी होंगी। नहीं, ये मेरा काम है, आप ये सब मेरे को। नंदू ने सुनैना के हाथ से पाइप अपने हाथ में ले ली। जैसे ही सुनैना पीछे हटी, उनका पैर डर गया। गिर गई? अकेले? अरे ना ना, गिरना थोड़ा मुश्किल था। वो कैसे? वो ऐसे कि नंदू के रहते नजरें फिसल सकती हैं, लेकिन सुनैना जी नहीं। नंदू के बाहों में सुनैना जी अपने सबसे हसीन पल को याद कर रही थी और नंदू की बाहों में आकर उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो शादीशुदा है। और फिर क्या हुआ, थोड़ा आगे भी सुनाइए, बस तड़पाओ मत बदायूं साहब। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी कहानी सुनकर मजा आ जाएगा। देखिए बंटी साहब की भी घंटी बज गई। माफ कीजिएगा, अगर हम पकड़ते नहीं तो आप गिर जाती। जी कोई बात नहीं। कुछ देर नजरें मिलने के बाद नंदू को एहसास हुआ कि वो ये सब क्या कर रहा है। सुनैना ने अपने हाथ नंदू के हाथ में रखा और उसे अपने बदन से न चाहते हुए भी उसे अपनी सनक किया। दोनों इतने करीब आए, कोई उसके पति के अलावा इतना करीब आया था। सुनैना वहां से आ तो गई, को छूकर नंदू की तरफ देखी जा रही थी। हेलो, हाँ सुना ना, वो माली आया क्या? आया है ना? कैसा है? एकदम परफेक्ट, आते ही काम पे लगा है। अच्छा सुनो, वो माली अभी कुछ दिन अपने घर पर ही रहेगा। एक्चुअली नया है ना, तो जब तक उसे रहने के लिए कोई अगला कमरा नहीं मिल जाता तब तक अपने यहाँ रहेगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद तो सुनैना जैसे पागल सी हो गई थी। ये याद आया, समीर जब आया तो उसके साथ भी जब वो बिस्तर पर थी तब भी उसको नंदू की ही याद आ रही थी। सुनैना और समीर एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर नंदू को भी नींद कहाँ आ रही थी। तभी दोनों की किस्मत ने साथ दिया और अचानक समीर को कॉल आया। क्या अभी? ठीक है, अच्छा जरूरी काम है पापा। अरे
सुनो, ये चाय का कप किसने रखा है यहाँ पे? जी वो मैंने रखी है, खाली था, कुछ काम नहीं था, और मैं चाय बहुत बढ़िया बनाता हूँ। अच्छा, और क्या क्या अच्छा करते हो तुम? जी सब कुछ जो भी आप कहें। सब कुछ। देखते हैं क्या क्या अच्छा करते हो तुम। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ वो सब कुछ नहीं है जो आप सब कुछ समझ रहे हैं। ये वो वाला सब कुछ था जिसे सिर्फ सुनैना समझ रही थी और नंदू समझ रहा था। एक दिन नंदू फूलों को पानी दे रहा था। भीगने से सुनैना का गोरा बदन आगे चमक रहा था। नंदू की नजर सुनैना के ऊंचे उठान पर गई, जिसे सुनैना भी समझ रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप है। लाइए मैं साफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं नंदू, मैं चेंज करके आती हूँ। लो, हो गया काम शुरू। अरे नहीं सनम जी, अभी तो सिर्फ आग लगी है, जितना बाकी है अभी। वो कैसे? वो ऐसे, सुनैना रूम में आती है और अपनी साड़ी उतार रही थी। तभी पीछे से नंदू आता है और उसे एक टक देखे जा रहा है। इस बार सुनैना के सामने से नंदू नहीं हटता है, एक टक उसे देखे जा रहा है। सुनैना उसके पास आती है। पास आने के बाद नंदू ने सुनैना को किस कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ करना, गलती हो गई। पर आपको देख के बस प्यार करने का ही मन करता है बस। लो भाई, हो गया कांड। अब तो क्या ही किस्सा बनेगा फिर। अरे किस्सा तो अब शुरू होगा जुम्मन जी। अच्छा, वैसे भी हर मोहब्बत की शुरुआत नफरत से ही तो होती है। ये बात तो सही कही है कमाल भाई आपने। हर मोहब्बत की शुरुआत नफरत से ही होती है। अरे अपने हिंदी पिक्चरों में ही देख लीजिए, हीरो हीरोइन पहले लड़ेंगे और फिर बेपनाह मोहब्बत करेंगे। तो क्या इस कहानी में भी मोहब्बत है या ऐसे ही चलता रहे? तुम हमेशा मेरे से दूर क्यों रहते हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? शादी से लेकर अब तक कभी एक दिन, कभी महीने में 2 दिन, इतना ही रहे हो तुम मेरे पास। अगर ऐसा ही करना था मेरे साथ तो क्यों शादी की मेरे से? देखो, शादी सिर्फ मैंने नहीं, तुमने भी की मुझसे। तुम्हें दौलत चाहिए तो मुझे बिजनेस। जब प्यार व्यार होता रहेगा, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन पैसा हमेशा बार बार नहीं आता, समझी? इसलिए चुपचाप अपनी जगह पर पड़ी रहो और ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा, समझी? अरे सनम जी, हर मोहब्बत की तरह ये भी नोक झोंक वाली थी। लेकिन उसके लिए आपको माली बनना पड़ता। मैडम, हम आपके लिए कॉफी लेके आए। शराब पीनी है मुझे आज। मैडम जी, औरतों को दारू पीना शोभा नहीं देता। अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारे मालिक को काम से फुर्सत ही कहाँ है? उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नादान है सर, इतनी सुंदर वाइफ को भूलकर काम के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं होता ना, मैं सब काम वाम छोड़ के बस आपके पास ही रहता। नंदू, मैडम, सर से कुछ नहीं कहना। नहीं कहूंगी। अगर तुमने मेरी एक बात मानी तो ये क्या करना होगा मुझे? वही जो तुम करना चाहते थे।
मैंने कहा था ना ललिता जी, ये नमकीन किस्से ही हैं जो हमारी पब्लिकेशन को हिट करा सकती। सुनने में इतना मजा आ रहा है तो पढ़ने में कितना मजा आएगा। तो फिर अब अगला किस्सा कौन सा है? पहले आप सुना दीजिए कमाल भाई। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। ओह ऐसा क्या? ओहो फंसा दिया आपने तो मुझे। काश ऐसा हो पाता। लगता है इनका भी नमकीन किस्सा शुरू होने वाला है। मैं कहानी की बात कर रही हूँ। तो अब कहानी है विंती की, जो शादी के अगले दिन ही विधवा हो गई। लेकिन विंती की जवानी अभी बाकी थी।